जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टैली। बेसिकली मैंने कहा था कि टैली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। हमें पढ़ना है अकाउंटिंग। क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग से हिंदी में बोलते हैं लेखांकन। क्या बोलते हैं? लेखांकन। और जो अकाउंटिंग शब्द है जो भी, वो किससे बना हुआ है? अकाउंट्स से। किससे बना हुआ है? अकाउंट से। तो अकाउंट का मतलब क्या होता है? खाता। हाँ, मुझे पता था ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक, और कुछ? किसको कहते हैं अकाउंटिंग? कोई बताएगा अकाउंट किसे कहते हैं? कोई भी बच्चा बताएगा अकाउंट किसे कहते हैं? बताइए बताइए, अकाउंट किसे कहते हैं? नो आइडिया? किसी को नहीं आइडिया है? अकाउंट का मतलब देखो, बेसिकली सीधी सी बात ये है कि किसी चीज को मेंटेन करना। जैसे कि आप जो पर डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक जगह कहीं। जैसे मान लो आपके अंडर में 10 कस्टमर हैं। 10 कस्टमर आपके वहां से लेन देन करते हैं, सामान खरीदते हैं। तो उधार भी तो लोग सामान ले जाते होंगे। तो हम नाम कभी भी किसी व्यक्ति का कब लिखते हैं? जब कोई व्यक्ति हमसे कोई चीजें उधार ले रहे। अगर बताइए, आपकी दुकान पे कोई लड़का आया, आपको 10 रुपया दिया, उसने 10 का बिस्किट लिया और चला गया। क्या उसका नाम कहीं लिखने की जरूरत है? नहीं। कब लिखने की जरूरत होगी? जब वो हमसे पैसा नहीं देगा, यानी कि उधार लेगा। बेसिकली हमसे वो सामान लेके जाएगा, लेकिन उसका जो कॉस्ट है वो हमको पे नहीं किया। तो हम क्या करेंगे? उसका नाम लिखेंगे। और अब नाम कई लोग हो सकते हैं, मेरी दुकान पे कई लोग आते हैं, कई लोग उधार ले जाएंगे। तो हम वैसे ही नाम लिख देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, दुकान में देखते हैं ना, एक पन्ना बना लेते हैं। एक पन्ना उनका रहता है, एक पन्ना उनका रहेगा। जितना वो दिन भर जितने महीने में ले जाएंगे, उनका पूरा बायोडाटा वहां लिखा रहता है। तो वही चीज है, अगर किसी भी लेजर को, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के खाते को एकत्रित करके लिखना, एक जगह व्यवस्थित करके रखना, क्या कहलाता है? अकाउंट कहलाता है। यानी कि जो दैनिक लेन देन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया है, उसे क्या बोलते हैं? अकाउंट। और इस प्रोसेस को जो स्टेब्लिश करने का काम कर रहा है, उसे अकाउंटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। जैसे आपने नेटवर्क में पढ़ा था कि जहां दो कंप्यूटर का आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता था, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। और इस प्रोसेस को जो स्टेब्लिश करता था, उसे क्या कहते थे? नेटवर्किंग कहते थे। ठीक वैसा ही अकाउंट में जो दैनिक ट्रांजेक्शन है आप रिकॉर्ड करते हैं, उसे अकाउंट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। और उस प्रोसेस को जो स्टेब्लिश करने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग यानी लेखांकन कहते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग रिसेंटली आप लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट किए होंगे, लेकिन किसी भी बिजनेस के लिए, स्कूल के लिए, चाहे हमारी पढ़ाई, चाहे किसी भी चीज के लिए, अगर हम सही में बेसिकली माने, तो नए वर्ष की शुरुआत हमारे लिए होती है 1 अप्रैल को। ठीक है। नए सत्र की शुरुआत होती है 1 अप्रैल को। किसी हाँ, तो उसी में बिजनेस की बात, अकाउंटिंग किसकी बात हो रही? बिजनेस की बात हो रही। ठीक है। तो हाँ, वो उसको मान सकते हैं। ठीक है। हमको इस हिसाब से नहीं जाना है कि हिंदू कैलेंडर में वो जो क्या बोलते हैं, रामनवमी पड़ता है तब स्टार्ट करना है, या फिर मुस्लिम लोगों में पता नहीं क्या पड़ता है फेस्टिवल, उसके बाद नए वर्ष की शुरुआत है। ये सब नहीं लिखना है। सिर्फ ये कि 1 अप्रैल से नए वर्ष की शुरुआत होती है। नए वर्ष की शुरुआत का मतलब ये है कि नया सेशन स्टार्ट होता है। चाहे किसी भी हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड चीजें की बात कर ले, बिजनेस से रिलेटेड बात कर ले, या अदर कोई भी। ठीक है। टाइमिंग क्या होती है? 1 अप्रैल से लेके क्या, 31 मार्च, 31 मार्च तक। क्या टाइम पीरियड क्या होता है इनका? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये टाइम पीरियड होता है। तो अगर हम बात करें कि ये कौन सा ईयर चल रहा है, 2023, तो अभी तो क्या फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है? नहीं हुआ अभी। कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2022-23 चल रहा है। क्या चल रहा है? अब 23-24 कब चलेगा? 1 अप्रैल से 23-24 चलने लगे। तो मान लेते हैं आज 1 अप्रैल है, 2023 है, मान लेते हैं, लेट बी अज्यूम। तो अगर हम बात करें 23-24 की, कोई पूछे आपसे कि 23-24 का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? अगर कोई पूछे आपसे, खड़े हो जाओ, आप ही याद। अगर आपसे कोई पूछे कि 23-24 का फाइनेंशियल ईयर बताइए, तो क्या बताएंगे आप? पहले तो ये बताएंगे तुम्हारी कुछ नहीं कहना है आपको, सिर्फ बताना है। टाइम पीरियड पूछा था मैंने, डेट बताइए, बात खत्म हो गई। कोई आफ्टर 1 अप्रैल। आफ्टर अप्रैल
एक के बाद मान लीजिए 1 ईयर का शुरुआत होता है ठीक आपका। है, तो एक है 1 अप्रैल, आफ्टर और बिफोर का क्या मतलब है भाई? ये कह रहे हैं, नो, आप इस वर्ड का यूज ही नहीं कर सकते यहाँ पे, आफ्टर या बिफोर। ये कह रहे हैं नए साल का शुरुआत कब होता नहीं, है? तो मैंने नए साल की शुरुआत थोड़ी पूछा हूँ, मैंने फाइनेंशियल ईयर पूछा ना। क्यों नए शुरुआत में रहेंगे? कोई बात है स्पेशल है क्या नए साल में? अभी तो नहीं, तो मैंने तो फाइनेंशियल ईयर की बात करा, जो मैं पूछूं सिर्फ उतना जवाब दिया करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो बताइए, अगर मैं 23-24 की फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा बताइए? आई डोंट नो, प्लीज टेल मी। अभी जस्ट बताया मैंने। तो अरविंद खड़े लोग बता। 1 अप्रैल तक। 30 मार्च तक 1 अप्रैल से 23-24 स्टार्ट है। मैंने सिर्फ कंडीशन सुनी है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, डेट से बताइए आप मुझे, बस उतना ही पूछा। अरविंद नाम है, खड़े हो जाइए बताइए। विनय, बताइए। 1 अप्रैल के बाद। बात से वही इंग्लिश में जो बोले हैं वो आप हिंदी में बोल दी। बताओ आप, प्रधान जी बताइए। लास्ट होगा, यही पूछ रहा हूँ मैं। अब यही अकॉर्डिंग आप लोग को ये ठंडी में सब पढ़ाई आ जाएगी। सनी बताओ, बताइए। अरे अभी मैंने जस्ट बताया आपको, टाइम पीरियड मैंने सिर्फ ये बताया कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, लेकिन यहाँ मैंने कंडीशन दिया ईयर को लेके, तो आप बोलेंगे 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, बात खत्म हो गई। जब जो ऐसे कोई पूछता है फाइनेंशियल ईयर की टाइम पीरियड क्या होती है, तो आप बताएंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है सर। लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं देता कि इस साल का बताइए, 22 का बताइए, 23 का बताइए, 24 का बताइए, तो बताएंगे। जैसे कोई पूछ दिया 23 का, तो हम क्या बोलेंगे? 23 बोल दिया तो 23 पहले बोलेंगे, 1 अप्रैल 2023 से लेके। अब जाहिर सी बात अगले साल तक जाएगा, तो 23 के बाद कौन सा साल आता है? 24। अब मैंने कंडीशन में दिया भी था 23-24, तो क्या बताएंगे? 24 तारीख 2024, 31 मार्च 2024। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, अगर कोई बोलेगा 23-24 का टाइम पीरियड क्या होगा? 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक। बात क्लियर हो गई? कैसे जवाब देना है? सिर्फ टाइम पीरियड कोई पूछेगा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। लेकिन अगर कोई कंडीशन दे रहा है कि इस महीने इस साल का बताइए, तो ऐसे बोलना है। बात क्लियर हो गई? बैठे। कुछ रहता नहीं है क्वेश्चन में, जितना आप लोग बड़ा बना देते हैं। किसी बात को लोग टेंशन नहीं लगे, पहले सामने वाला क्या पूछ रहा है उसको एनालिसिस करिए, फिर आराम से जवाब दीजिए, ठीक है? तो हम अकाउंट की बात क्लियर हो गई। अकाउंट किसे बना है? बुक कीपिंग, पुस्तक पालन, मतलब कि बुक में कोई भी चीज रखना। कीप का मतलब रखना, क्या रखना? किसी के बारे में ब्यौरा, ब्यौरा मतलब डिटेल की जानकारी। मतलब एक पेज पे किसी एक ही पार्टिकुलर की बात हो। जैसे आपका खाता खुला है, आपका अकाउंट नंबर दिया गया कि नहीं दिया गया? क्या उसको में कभी गलती से रमेश का भी चढ़ जाता है क्या? हाँ, नहीं, आपका है तो आप ही का चढ़ता होगा, आप ही की डिटेल रहती होगी, आप ही के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते होंगे। तो यही बात, तो आप पहले कहाँ होती थी? अब सिस्टम में हो रही, पहले कॉपी में होती थी, इसलिए बुक कीपिंग नाम रखा गया था। पहले ये सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होती थी? देखते थे पीला पीला कॉपी होती थी, रेड उसका कवर होता था। अक्सर अभी भी दुकानों पे होते हैं रजिस्टर, उस पे क्या होता है? पन्ने नंबर होते हैं, अल्फाबेटिकल होते हैं, उस पे हम नाम लिखे रहते हैं, हमको सब पता होता है। अभी भी लोग करते हैं, जो लोग नहीं मान लो जीएसटी वाला काम करते हैं, नॉर्मल काम जिनका चलता है अभी भी गाँव में। ठीक है, गांव की बात नहीं करूंगा, क्योंकि गांव में तो कहीं भी 2 रुपए वाला कॉपी में कहीं भी छापने की कोई दिक्कत, लेकिन मैं लॉजिकली की बात कर रहा हूँ। समझ आ गई? और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गोल्डन रूल। क्या है? गोल्डन रूल। क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन आएंगे आप उसी की बिहाफ पे काम कर पाएंगे गोल्डन रूल के। गोल्डन रूल बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटे ही हैं, लेकिन ट्रिकी लगेंगे आपको, थोड़ी घुमावदार लगेंगे। लेकिन अगर कंसंट्रेट होके पढ़ लेंगे तो, अगर आज की क्लास या कल की क्लास में जब भी पढ़ाऊंगा मैं गोल्डन रूल, अगर क्लियर हो गया गोल्डन रूल, तो एक ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सके। लेकिन ये भी मैं बताऊंगा, अगर नहीं समझ पाएंगे तो कोई ट्रांजेक्शन ऐसा भी नहीं होगा जिसको आप कर पाए। दोनों बात है, ठीक है? तो बेहतर यही होगा आप सबके लिए कि बहुत ध्यान से रूल को ध्यान दे, मेरी बातों को ध्यान दे। नहीं समझ में आएगा, आप एक बार नहीं 10 बार पूछेगा, मेरा काम है बताना। लेकिन आपके अंदर एक इंकरेज होना चाहिए, चीजें एनर्जिटी होनी चाहिए चीजों के लेके, कि हमें पढ़ना है और वो चीजें सीखनी, क्योंकि अब तक के
जितनी भी पैटर्न हमने कवर अप किए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो आपका है अकाउंटिंग। क्या है? अकाउंटिंग। टैली क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर है। टैली हो गया, बीजी हो गया, मार्ग हो गया, ये सारी चीजें क्या है? सॉफ्टवेयर है। बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग के बारे में। हाँ, उसके बाद जब थोड़ा सीख लेंगे तब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे किस पे? हमारे टैली में। किसमें? टैली प्राइम में। ठीक है। अब कुछ अकाउंटिंग के वर्ड लिए हुए हैं, पहले इसको हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड आएंगे जिसके बारे में जानना जरूरी है कि क्या क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास कुछ वर्ड्स पड़े हुए हैं, देख लेते हैं। ये आपको नोट्स मिल जाएगा। वैसे कितने लोग की काउंटिंग हुई मैं क्लास काउंट कर लूंगा, फिर नोट्स आई थिंक कल परसों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। बहुत अच्छी बात है कि जो लोग जो भी लैंग्वेज प्रिफर करें उनको उस लैंग्वेज में मिलेगी। ठीक है, मतलब दोनों इनबिल्ड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द एंटरप्राइजेस बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग है क्या? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। क्या करने के लिए? रिकॉर्ड करने के लिए। किसको? रिपोर्ट को। किसके? बिजनेस के। उसके क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग बोलेंगे। क्या है? एक प्रक्रिया है। मैंने बोला ना, एक प्रोसेस है एस्टेब्लिश करना। ठीक है। कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज द प्राइमरी कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो क्या है, एक शाखा मान सकते हैं जो प्राइमरी कंसर्न करता है, यानी कि जुड़ता है किससे? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिसे हमें। अच्छा बताइए, ये जो भी बात अकाउंटिंग की कर रहे हैं, कब कर रहा है? कि बात आ रही है बिजनेस की। किसी बात आ रही है बार बार? बिजनेस की, क्योंकि उसी के पैटर्न पे काम होता है। हम भी यही काम करेंगे। तो बिजनेस किस लिए लोग खोलते हैं? क्या सोच के खोलते हैं? बिजनेस में क्या क्या कंडीशन बनते हैं बताइए। तानिया, बिजनेस में क्या क्या कंडीशन बनते हैं? बैठे बैठे बताओ। अभी मैं बताऊंगा, कहेंगे आप लोग पता है। आई थिंक ब्लश भी करेंगे। तो बिजनेस में दो कंडीशन बनते हैं, क्या क्या? प्रॉफिट या तो लॉस। क्या बनता है? या तो आपके बिजनेस में लाभ होगा या तो हानि होगी। भाई बिजनेस करेंगे तो दो ही चीजें होंगी। क्या? या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। लेकिन आपका इंटेंशन क्या होता है बिजनेस खोलने का? आपका इंटेंशन क्या? इरादा। इंटेंशन का मतलब इरादा। क्या इरादा होता है आपका? मकसद क्या होता है? एम क्या होता है? ये तो नहीं सोच रहे ना, चलो बिजनेस खोल के हानि कमाते हैं इस बार। हाँ, ऐसा कुछ सोचते हैं क्या? नहीं। आपका इंटेंशन ये होता है कि चलो हम बिजनेस ओपन करते हैं और क्या करते हैं? प्रॉफिट लेते हैं। बात अलग है कि कंपनी में क्या कंडीशन बनेंगे, बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमें इस बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन हमारा इंटेंशन यही होता है, हम बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके साथ में चलते हैं कि हमें अपने बिजनेस में क्या करना है? बिजनेस को गेन करना है। ठीक है, रेवेन्यू को बढ़ाना है। रेवेन्यू मीन्स दैट की इनकम। रेवेन्यू का मतलब इनकम। समझा रही बात? लेकिन वो बात अलग है कि सिचुएशन क्या रहती है, वो तब की बात। लेकिन आपके मन में तो साफ है कि आपने बिजनेस किया है तो वहां क्या करेंगे? लाभ कमाना चाहेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प टू डिटरमाइन द रिजल्ट। वो क्या हेल्प करता है? यही कि जो फाइनल में आता स्टेटमेंट आता है, इससे पता चलता है कि आपकी व्यवसाय में लाभ हुआ है या हानि हुई है। ये डिटरमाइन करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आल्सो हेल्प टू डिफाइन द फाइनेंशियल पोजीशन इन ऑफ द फ्यूचर। और लास्ट में आपको पता चल जाता है कि आपका बिजनेस लाभ में चल रहा है या, यानी क्या बताता है? पोजीशन बताने का मतलब क्या है? पोजीशन क्या हो गए? या तो पोजीशन आपके प्लस में होंगे या तो माइनस। प्लस मतलब प्रॉफिट और माइनस मतलब यही होगा ना। यही बात है। हिंदी में भी दिया है जिनको, वही चीज पे हिंदी में भी मैंने समझा भी दिया। और जिनको नहीं आएगा उनको अकाउंट वो मिलेगा, उसमें पढ़ लीजिएगा। कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ, उसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य होता है। चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य भी होता है। ठीक है, हर वर्ड का अलग अलग मतलब है, सुनिएगा। किसी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित करना। इसका उद्देश्य क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का? कि हमारे बिजनेस में लाभ हुआ है या हानि। कह रहा है अकाउंटिंग पीरियड में के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना कि हमारा बिजनेस कहाँ है, कितना लॉस में है, कितना प्रॉफिट में है। या अच्छा बताओ, लास्ट में प्रॉफिट लॉस होने से क्या होता है? हम थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सतर्क हो जाते हैं चीजों को लेके।
और मतलब उस हिसाब से बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो कमी। अच्छा बताओ, एक बात कही जाती है बार बार कि इंसान फेल हुआ मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर फेल होने के बाद भी उससे वो सीखता नहीं है, वो उसकी हार का कारण होता है। क्योंकि आप फेल हुए, मार्क्स कम हुआ, या मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, अगर क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ कमी रह गई, अगर उस कमी को भी फिर दूर ना किया जाए, सही ना किया जाए, तो चीजें क्या है, तब हमारे लिए और ज्यादा लॉस क्रिएट करेगा। समझ में आ गई बात? तो वही बात इस लाइन में कही गई है। कह रहा किसी भी बिजनेस की ऑनर, ऑनर का मतलब मालिक, ठीक है, और उसको प्रोपराइटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑनर को क्या बोला जाता है? प्रोपराइटर का हिंदी में बोलते हैं स्वामी। स्वामी का मतलब क्या होता है? मालिक ही होता है, ठीक है। कह रहा है कि ऑनर, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब जो पैसा उसमें लगाता है। जैसे कोई कंपनी खुलती है तो दो टाइप की चीजें होती हैं, एक तो एकल वाली होती है, एक कई लोग होते हैं। एकल का मतलब अकेला कोई मालिक हो, और एक क्या होता है, कई लोग मिलकर खोलते हैं। वो रहते नहीं, चलाएंगे आप ही, लेकिन जो मैंने आपको दिया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका जो भी लाभ होगा मतलब उसके भी यहाँ पे, वो आप मुझे मेरे अकाउंट में जैसे भी जिस मेथड का यूज करें, आप मुझे परसेंटेज देंगे। तो क्या परसेंटेज पे होता है। शेयर मार्केट पे क्या होता है, लोग जो पैसा लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, मिलता है पैसा ना, बेनिफिट होता है, लाभ होता है, तो पैसा मिलता है। तो वही सारी चीजें। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट हो गए या इंटरेस्टेड पार्टीज हो की जरूरत हो गई अनुसार जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं, सारा काम होगा। अच्छा बताइए, मान लीजिए हम दो लोग कंपनी खोल लिए, आपने मुझे 10,000 रुपये बेनिफिट का भेजा, प्रॉफिट का। मैंने कहा अरे यार 10,000 क्यों दे रहे हो, और होना चाहिए था, मैंने देखा है कि इस बार बहुत भीड़ रही है आपके होटल में। तो आप क्या करेंगे? आपके पास प्रूफ होगा तभी तो कहेंगे नहीं नहीं 20,000 हुआ ही है, 10,000 आपका 10,000 मेरा। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपके पास होना चाहिए कुछ। तो क्या होना चाहिए? यही फाइनेंशियल टर्म आपको रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आप दिखाएंगे, देखिए सर 20,000 टोटल कलेक्शन हुआ इस महीने का, जिसमें 10,000 मैंने आपको दे दिया और 10,000 खुद रख। समझ में आ रही बात? किसी कहीं लिखित होगा तभी तो समझा पाएंगे। यही बात। कोई भी आदमी कब काम करता है किसी से, जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट का वर्ड, वो क्यों किया जाता है? सिर्फ इसीलिए, मान लीजिए एग्रीमेंट नहीं कराते, हमसे सिग्नेचर नहीं कराते, तो होता है ना, जैसे एमबीए वालों का जॉब जो लगता है, पैकेज पे लगता है, लाखों होते हैं, करोड़ों होते हैं, 20-20, 25-25 लाख का पैकेज होता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है एमबीए कर लीजिए। एमबीए अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो 20 लाख का 25 लाख का पैकेज का जॉब लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग पडरौना में एमबीए कर रहा है, न्यू ईयर मना के, तो पता नहीं कहाँ कहाँ। मैं शाम को आ रहा था तो देख रहा था बाइक पे बहुत सारी चीजें, बता नहीं सकता। तो फिर थोड़ा सा ये सब चीजों से वंचित रहिए भाई, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और कुछ शिक्षक को सोचिए। 20 लाख 25 लाख का पैकेज, सुनिएगा, एमबीए वालों को क्या होता है, जब भी किसी कंपनी में जाते हैं, सुनिए मेरी बात, तो उनका एक एग्रीमेंट होता है कि आप 1 साल तक, 2 साल तक, जो भी होगा, मेरी कंपनी को छोड़ नहीं सकते हैं, मेरी कंपनी में काम करेंगे। अब आपकी परफॉर्मेंस कैसी है डजेंट मैटर, आपको कंपनी को झेलना है। समझ आ रही है? आपकी परफॉर्मेंस कैसी, अच्छी है खराब है, कंपनी आपको झेलेगी, जितने साल का एग्रीमेंट हुआ है। या कंपनी अच्छी नहीं तो आप झेलेंगे, ठीक है। तो वो दोनों कंडीशन बनते हैं, तो एग्रीमेंट पे काम होता है, तो आप ना छोड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो यही सारी एग्रीमेंट होते हैं, उसमें पेपर, अगर मान लो एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो आज की आज ही जॉब छोड़ के निकल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे बिग बॉस सीजन चल रहा है, हमेशा चलता रहता है, आपको पता है ना, उसमें बहुत सारी कंडीशन है, आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, या अपनी मर्जी से वहां से निकल नहीं सकते। अगर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको 2 करोड़ की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। 2 करोड़ को पेनाल्टी है, और आप पता चले किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, पता ही नहीं, 5-10 हजार की वो नहीं। उसमें ज्यादातर लोग वो जाते हैं जो कंट्रोवर्सी करते हैं। कंट्रोवर्सी का मतलब समझ रहे हैं, नजरों में आते हैं, कुछ कुछ घपला दपला जो भी किए हो, समझ रहे हैं, चाहे किसी हरकत में आए हो, छेड़खानी में पकड़े गए हो, या कुछ उनके ऊपर इल्जाम लगा हो, या जेल गए हो, ऐसे लोगों को उसमें लाया जाता है। क्योंकि वहां कंट्रोवर्सी की ही जरूरत होती है, लोग इंटरटेनमेंट करते हैं, तो वहां एग्रीमेंट होता है कि आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो वही सारी चीजें यहाँ भी है, कि अगर कोई चीजें लिखित होती हैं तो एज ए प्रूफ काम करती हैं किसी भी जगह पे, ठीक है, समझ में आ गई बात? इसीलिए काउंटिंग किया जाता है, ताकि अगर बात अपने लिए हो, मान लो एक बात बताओ, मैं यही संस्था का मान लो, लेट भी एज्यूम कि संस्था का 2 लाख इनकम है, मान लीजिए, मतलब कलेक्शन है महीने का 2 लाख, ऐसा मान लीजिए। तो हम क्या 2 लाख कह देंगे वो है प्रॉफिट हो गया? नहीं, उस 2 लाख में टीचर की सैलरी जा रही, रूम का रेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है,
पेपर वर्क खर्च जा रहा है, अगर कुछ खाने पीने के लिए आ गया उसका जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें आ रही है, रिपेयरिंग पे मेंटेनेंस पे जा रहा है। इतने पैसे घटाने के बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। अगर बचा तो ठीक प्रॉफिट, नहीं बचा तो। बात क्लियर हुई? अब उसके एडवांटेज देख लेते हैं, यानी कि एडवांटेज के गुण। ठीक है, क्या क्या है देखिएगा। रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रैक प्रोसेस ऑफ बिजनेस, कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसी। मतलब कि डॉक्यूमेंट एविडेंस का मतलब क्या होता है? गवाह। गवाह के रूप में क्या रखना? डॉक्यूमेंट रखना। समझा दी मेरी बात? समझा रही ना? मैं कहूँ इतना खर्च है मेरा, तो ऐसा आप मान लेंगे? नहीं, उसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। आपकी ही गाड़ी रहती है, आप कहीं पकड़े जाते हैं ट्रैफिक में, तो उससे क्या मांगा जाता है? आपके पेपर मांगा जाता है, गाड़ी का पेपर मांगा जाता है, और आप क्या करते हैं? दिखाते हैं अपनी ही गाड़ी का, भी नहीं कि मेरी ही है, कसम खा के कह रहा हूँ, तो ये सब मायने नहीं रखता है वहां। हाँ, मम्मी कसम। ठीक है, मुझे सुनाई बहुत ही देता है, याद रखिएगा लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने कहा कुछ वर्ड है अकाउंट में, जैसे दिया है अकाउंट क्या होता है, सुनिएगा। अकाउंट किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका प्रभाव किसी भी पार्टिकुलर एसेट्स, एसेट्स की मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है? एसेट्स मतलब संपत्ति, याद रहेगा। ठीक है, लाइबिलिटी मतलब दायित्व। क्या होता है? दायित्व। इसमें कितने लोग बीकॉम वाले हैं? कोई नहीं। कितने लोग 11 12 कॉमर्स से रहे हैं? हाथ उठाना है, मतलब एक। और कोई? ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा लोग डराते हैं। अकाउंट बहुत ही, यानी कॉमर्स वाली सेक्टर बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। मन लगाएंगे किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी आप स्ट्रीम से रहे हो, 11 12 डजेंट मैटर, आप कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है कॉमर्स। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। क्या होता है? खर्च। इनकम का मतलब क्या होता है? आय। एग्जाम्पल में दिया हुआ, सुनिए ध्यान से, सुनिए क्या कह रहा है। अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी भी पार्टिकुलर एसेट पे, लाइबिलिटी पे, एक्सपेंस या इनकम पे पड़ता है। एग्जाम्पल में कैश या बैंक अकाउंट, इनकी बात होती है, और हम इसे क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंट के। मैंने यही तो बात कहा कि किसी भी ट्रांजेक्शन को एक सेपरेट जगह लिख के लिखना क्या कहलाता है? अकाउंट कहलाता है। खाता का मतलब क्या हुआ? आपका ही रहता है ना, आपके अकाउंट नंबर में। मैं यही बात बोला हूँ, किसी और का नहीं चढ़ जाता है गलती से, तो यही बात है, वो आपका क्या है? अकाउंट। अब कह रहे हैं बिजनेस क्या है? कह रहे हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है? बिजनेस, यानी व्यापार कहलाता है। हानि के उद्देश्य से तो खोला नहीं जा रहा है। ठीक है, बिजनेस के मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। बिजनेस को कितने भागों में बांटा गया है? ट्रेडिंग में, एक ट्रेडिंग नहीं होता, ट्रेडर्स करके होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जहां बनते हैं, चीजें बनाई जाती। ठीक है, और सर्विसेज, जहां चीजें प्रोवाइड की जाती है। जैसे इंटरनेट वगैरह नहीं लेते हैं आप लोग, बीएसएनएल से ले लिया, सर्विस दे रहा है ना, तो कई टाइप के। ठीक है, ये सारी चीजें, या कोई, हाँ जो भी। अगला है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब ये जस्ट कुछ टाइम पहले बताया हूं, क्या होता है? मालिक, स्वामी। ठीक है, कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है, भाई बिजनेस में पैसा लगाने का मतलब क्या है? एक रिस्क लेना, और जो इस रिस्क लेने का काम करता है उसे, और वही जिम्मेदार भी होता है, लाभ हानि जो भी होगा उसका जिम्मेदार वही होगा जो पैसा लगा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। ठीक है, कह रहे अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अभी जस्ट कुछ टाइम पहले डिस्कस हुआ। एक रेगुलर पीरियड जिसके लिए हम फाइनेंशियल तैयार करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब तैयार करते हैं? 1 अप्रैल से लेके, बात क्लियर है? ठीक। अकाउंटिंग पीरियड एक मंथ, एक क्वार्टर, या एक ईयर भी हो सकता है। मतलब जो हम टैक्स वगैरह पे करते हैं, वो कई चीजें भी यहाँ पे करते हैं। मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, और ईयरली कर सकते हैं। आप ईयरली नहीं दिया ना, ईयरली कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? मंथली का मतलब महीना, क्वार्टर का मतलब क्वार्टर। हाँ, ये वो 6 माह कह रहा है, 3 महीने का आ जाता है। आप मुझे बोला जाएगा तब 6 होगा। ठीक है, मान खाओगे तुम?
क्वार्टर हाफ तो हो गया ना, तो इसका क्या मतलब है बहुत, मतलब यही क्वार्टर समझ रहे हैं क्या, मैं यही बोला, मैंने नहीं कहा यही बता। हो गया बकवास नहीं। चलिए ठीक है, अगला देखिए, चार्ट ऑफ अकाउंट। ऐसे भी अकाउंट का लिस्ट जो किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन को तो समझ रहे हैं ना, संस्था वगैरह जो होती है। हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि इंग्लिश के लिए, अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड पावर। क्या है वर्ड पावर का मतलब? वर्ड पे पावर लगा के, हाँ? मतलब कि वर्ड मीनिंग याद करे, ठीक है। कहा गया भाई, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, सॉरी, उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट अकाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? चार्ट अकाउंट कहलाता है। एंटिटी क्या होते हैं, सुनिए ध्यान से, वो साइलेंट रखिए। चलिए, एंटिटी एक पर्सन, एक मतलब व्यक्ति। आपको पता है ना कंपनी भी क्या है, सस्ता है, कंपनी भी एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति है, जैसे हम लोग हैं, लेकिन वो कैसी व्यक्ति है? एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी। क्या होता है? बनावटी। कोई पूछेगा कंपनी क्या है, तो बोलेंगे वो भी एक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? मतलब कि आप, जैसे कि हमारे, अगर हमें एग्जाम्पल मान लो मेरे पे केस कराएंगे, वैसे ही आप कंपनी पे भी केस कर सकते हैं। समझ आ रही बात ना? ये सारी चीजें हैं, नियम बनी हुए, एक्ट में है सारी चीजें। एंटिटी को इसलिए, एंटिटी एक पर्सन, पार्टनरशिप, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसका एक लीगल, लीगल का मतलब समझ रहे हैं, कानूनी, ठीक है, और सेपरेट एक्सचेंज मतलब अस्तित्व, अस्तित्व मतलब समझ रहे हैं ना, आपका भी एक अस्तित्व होता है, मौजूद है, ठीक है। जैसे कि राजेश ज्वेलर्स हो गए, रिद्धि लिखा हुआ है, रिद्धि, वृद्धि बोलिए या रिद्धि बोलिए, कई में साइलेंट भी रहता है ना। और ट्रेडर्स, ये सारी चीज क्या है? एक एंटिटी के साथ जिसका एक अस्तित्व बना हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने देखा होगा कई दुकानें ऐसी होती हैं जो नाम पे चलती है। जैसे कोई व्यक्ति था, वहां वो चीजें देता था, लेकिन वो मर गया नहीं है, या कहीं चला गया है, वो दुकान वहां है अभी, तो उसके नाम पे चलती है वो दुकानें। होता है ना? कोई भी वही सजेस्ट कर, चलो उस जयसवाल पे चले जाओ, वहां बहुत शानदार मिठाई मिलता है, एग्जाम्पल दे। हाँ, जो भी है भाई, एक मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने नहीं कहा जयसवाल पे जाना है। समझ में आ गई मेरी बात क्या कह रहा हूँ? तो एक होता है कि देखो, बिजनेस भी खोला जाता है तो वहां भी दिमाग लगा जाता है। बिजनेस अब कहीं नहीं खोल दोगे बिजनेस, एक जगह होता है। बिजनेस चलने का एक होता है कि जो आपका हब है, एक हब होना चाहिए, मतलब कि ऐसी जगह होना चाहिए जहां पब्लिक प्लेस हो, लोग वहां विजिट करें। जैसे दुकान ही खोल दी आप, जन सेवा केंद्र ही खोल दिए अपने नहरी पे, पता नहीं कहा, वहां कोई आता जाता ही नहीं, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो कहाँ चलेगा वो? कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पब्लिक प्लेस हो, जहाँ लोग आए जाए, जहाँ जहाँ आपको पता है नीड की, लोगों को नीड है उस चीज की, उन लोगों को दूर जाना पड़ता है। तो बिजनेस भी दिमाग से किया जाता है, सारी चीजें पूरा दिमाग का ही खेल है वहां पे। समझ में आ गई बात ना? तो ये सारी चीजें होती है, तो और कुछ चीजें नाम पे चलती हैं। आप नहीं भी रहेंगे तभी भी वो दुकान चलेगी। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो मेहनत किया है वो रंग लाया है, और उसके बदौलत आपका एक, मतलब कि बदल जाएगा, पीढ़ी बदल जाएगी, लेकिन वो दुकान चलती रहेगी। कारण क्या है? सिर्फ नाम पे। लेकिन एक दुकान पे लिख रहा था पुरानी दुकान, कि पुराने वाले, हाँ, पुराने शर्मा जी, ऐसा टाइप का। तो ये सारी चीजें या पुरानी बाजार, ये सब क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां चीजें है, पहले पे लोग को भरोसा है, तो ट्रस्ट बना रहता है, ठीक है। वही सारी बात है, सुनिए ध्यान से। ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? तो जो दैनिक लेन देन होते हैं, उन उससे क्या बोलते हैं? कह रहा है कि दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाले ट्रांजेक्शन कहलाते हैं, और उनको रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कहलाती है। समझ में आ गई बात ना? ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो, और जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच में इन्वॉल्व हो। मतलब दो, मतलब मिनिमम कितने बिजनेस होने चाहिए? ट्रांजेक्शन कहाँ होते हैं? दो बिजनेस के बीच में। दो से अधिक हो सकते हैं, दो से कम। समझ में आ गई बात? और कह रहे हैं जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स हो गया है, मतलब कि परचेज का मतलब सुन लीजिए। परचेज का मतलब होता है क्रय, हिंदी में बोलते हैं क्रय।
आप लोग बोलते हैं खरीदना, क्या बोलते हैं? परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। लेकिन आप बोलेंगे क्रय, क्या बोलेंगे? क्रय। और सेल्स का मतलब बेचना, लेकिन आप बोलेंगे विक्रय, क्या बोलेंगे? हाँ, याद रखिएगा, परचेज का मतलब क्रय और सेल्स का मतलब विक्रय। कोई दिक्कत है क्या? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे, मैं नोट तैयार कर दूंगा, ठीक है? और जो भी डाउट्स हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है?